फिल्म की शुरुआत माइकल से होती है, जो अपने पिता के साथ एक मुर्दा घर में काम करता है। एक दिन वे एक मृत महिला के शव को तैयार कर रहे होते हैं, जिसके हाथ में एक कंगन और शरीर पर एक उदास शैतान का टैटू होता है। माइकल अपने पिता से उसकी मृत्यु का कारण पूछता है, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि उनका काम सिर्फ शवों को तैयार करना है। उसी रात माइकल अपने दोस्त को बताता है कि उसने एक सेमिनरी कॉलेज में दाखिला लेने का फैसला किया है, जहां ईसाई पादरियों को शिक्षा दी जाती है। माइकल बताता है कि उसके परिवार में सिर्फ 2 ही विकल्प हैं, मुर्दा घर में काम करना या पादरी बनना, और वो मुर्दा घर में काम नहीं करना चाहता। 4 साल बाद माइकल और उसके सहपाठी अपनी डिग्री पूरी कर लेते हैं। रात में माइकल अपने पिता को इस्तीफा दे देता है और वहां से चला जाता है। भागने की कोशिश में वो साइकिल से एक महिला से टकरा जाता है, जिसे एक वैन कुचल देती है। मरती हुई लड़की माइकल को पादरी समझकर आशीर्वाद मांगती है, जिसे माइकल अनिच्छा से दे देता है। अगले दिन कॉलेज के फादर माइकल को बताते हैं कि उन्होंने उसका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है और उन्हें लगता है कि वो एक अच्छा पादरी और ओझा भूत भगाने वाला बन सकता है। वे बताते हैं कि दुनिया में राक्षसी गतिविधियां बढ़ रही हैं और ओझा बनना महत्वपूर्ण हो सकता है। माइकल पादरी बनने में रुचि नहीं दिखाता, लेकिन फादर उसे बताते हैं कि अगर वो पादरी नहीं बनता है तो उसकी छात्रवृत्ति लोन में बदल जाएगी। मजबूर होकर माइकल ओझा बनने के लिए तैयार हो जाता है, हालांकि वो ओझावाद में विश्वास नहीं करता। पहली कक्षा में फादर छात्रों को बताते हैं कि ओझावाद से पहले व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का आकलन करना जरूरी है, क्योंकि मानसिक बीमारी और राक्षसी सिंड्रोम के लक्षण एक जैसे हो सकते हैं। कक्षा में माइकल एक पत्रकार से मिलता है, जो अपनी पत्रिका के लिए जानकारी जुटा रहा होता है। फादर देखते हैं कि माइकल को ओझावाद पर विश्वास नहीं है, इसलिए वे उसे फादर लोदास से मिलने के लिए कहते हैं, जो ओझावाद के विशेषज्ञ हैं। माइकल फादर लोदास के खंडहर जैसे घर जाता है, जहां उन्हें एक क्लाइंट मिलती है, माइनस एक लड़की जो बिल्कुल सामान्य दिखती है। माइकल पूछता है कि उन्हें कैसे पता कि उस पर भूत सवार है। फादर उसे अपने बैग में कुछ डालने के लिए कहते हैं। माइकल एक अमेरिकी डॉलर डालता है। फादर लड़की से पूछते हैं कि माइकल के बैग में क्या है, और लड़की मना कर देती है। दबाव डालने पर लड़की के अंदर का दानव जाग जाता है और वो बताती है कि माइकल के बैग में एक अमेरिकी डॉलर है। फादर बताते हैं कि प्रेत बाधित लोगों को छिपी हुई चीजों का ज्ञान होता है। फिर फादर लड़की पर ओझावाद करते हैं, लैटिन में मंत्र जाप करते हैं, जिससे दानव दर्द में चिल्लाता है। बाद में माइकल फादर से पूछता है कि क्या दानव चला गया। फादर कहते हैं कि दानव सिर्फ नियंत्रण में आया है और उसे दूर करने में समय और धैर्य लगता है। छात्रावास लौटने पर माइकल को अपनी जेब से वही कंगन मिलता है जो उसने मुर्दा घर में उस महिला के शव पर देखा था। यह जानने के लिए कि ये उसकी जेब में कैसे आया, वो अगले दिन फादर लुकास के पास जाता है और लड़की को बुलाकर पूछता है। लड़की कहती है कि कंगन दानव ने डाला था। फादर दानव को उकसाते हैं और माइकल लड़की के हाथ पर कंगन वापस बांध देता है। दानव जागता है और लड़की माइकल से कहती है कि वो महिला जिसे उसने नहलाया था उसे नमस्ते कह रही है। फादर दानव को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं और दानव लड़की पर हमला करता है और माइकल का गला घोंटने लगता है। फादर लड़की का कान पकड़कर मंत्र पढ़ते हैं, जिससे वो उल्टी करने लगती है, जिसमें लकड़ी के टुकड़े और खून होता है। लड़की शांत हो जाती है, लेकिन वो अभी भी होश में नहीं आती। इस घटना के बाद माइकल को ओझावाद में विश्वास होने लगता है। अगले दिन फादर लुकास उसे एक और ओझावाद के लिए बुलाते हैं और रास्ते में बारिश की भविष्यवाणी करते हुए उसे छाता देते हैं, जो सच हो जाती है। वे एक लड़की के घर जाते हैं जो एक राक्षसी घोड़े से परेशान है। फादर ओझावाद करते हैं और बच्चा माइकल को देखकर अपनी माँ के कान में कुछ कहता है, जिससे उसकी माँ उसे मारती है। बाद में फादर को पता चलता है कि उनकी पहली मरीज रोसारिया ने आत्महत्या करने की कोशिश की है और उसे एक विदेशी अस्पताल बुलाया जाता है। रोसारिया की हालत बहुत खराब होती है और जब फादर उस पर ओझावाद करते हैं तो वो उन्हें धक्का दे देती है और कहती है कि सब उससे डरते हैं। माइकल कहता है कि वे नहीं डरते, जिससे दानव गुस्सा हो जाता है, लेकिन फादर उसे शांत कर देते हैं। बाहर आने पर फादर माइकल पर गुस्सा होते हैं कि उसने दानव के सामने ऐसी बात क्यों कही। अगली सुबह रोसारिया की हालत और बिगड़ जाती है और उस पर शैतान पूरी तरह से हावी हो जाता है। वो खुद को अलार्म बटन तक घसीटती है, लेकिन जब तक लोग कमरे में पहुंचते हैं, रोसारिया और उसका बच्चा दोनों मर चुके होते हैं। फादर लुकास बुरी तरह टूट जाते हैं और भगवान में उनका विश्वास कमजोर पड़ने लगता है। वो वहां से चले जाते हैं। माइकल उस पत्रकार से मिलता है और उसे रोसारिया की कहानी बताता है कि कैसे दानव ने उसे और उसके बच्चे को मारा और कैसे ओझावाद करने के बावजूद वो बच नहीं सकी। अपने छात्रावास के कमरे में लौटने पर माइकल सो जाता है और एक डरावना सपना देखता है, जिसमें वो मुर्दा घर में है और एक बूढ़ा आदमी उसका गला घोंटने की कोशिश कर रहा है। अचानक उसकी नींद खुल जाती है और उसके पिता उसे फोन करके बताते हैं कि उसके दादाजी बहुत बीमार हैं और उन्होंने उसकी उड़ान का इंतजाम कर दिया है। हवाई अड्डे पर माइकल को पता चलता है कि उड़ानें रद्द हैं। वो वापस अपने कमरे में आता है और उसे मेंढकों से भरा हुआ पाता है। इस बीच फादर लुकास दर्पण के सामने दाढ़ी बनाते हुए अपना गाल काट लेते हैं। फादर लुकास वास्तव में प्रेत बाधित हो गए थे, क्योंकि वे रोसारिया पर ओझावाद में विफल रहे थे।
ईसाई धर्म में माना जाता है कि यदि कोई पादरी ओझावाद में विफल रहता है तो राक्षसी शक्ति उस पर कब्जा कर लेती है। माइकल एक मोटल में कमरा बुक करता है और अपने पिता के स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए अस्पताल फोन करता है। उसके पिता उसे बताते हैं कि दादाजी ठीक हैं, लेकिन अचानक आवाज कट जाती है और डॉक्टर बताते हैं कि उसके पिता की दोपहर 2 बजे मृत्यु हो गई थी। माइकल हैरान हो जाता है। फोन काटने के बाद उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर कोई नहीं होता, लेकिन दरवाजे के ताले पर वही कंगन होता है। उसे अपने पिता की मदद के लिए पुकारने की आवाज सुनाई देती है। माइकल पागल होकर उसका पीछा करता है और मोटल से बाहर आ जाता है। बाहर किसी के कदमों के निशान होते हैं और उसके पिता की आवाज कहती है कि अब दर्द खत्म हो गया है। माइकल एक घोड़े को देखता है जिसकी आंखें बुरी तरह से लाल हैं, जो राक्षसी शक्तियों का प्रतीक है। चिंतित होकर माइकल पत्रकार को फोन करता है। वे दोनों उस बच्चे के घर जाते हैं जिसे वो राक्षसी घोड़ा परेशान कर रहा था। माइकल बच्चे की मां से पूछता है कि उसके बेटे ने उस दिन क्या कहा था। महिला बताती है कि उसने कहा था कि उसके पिता की जल्द ही मृत्यु हो जाएगी। माइकल हैरान हो जाता है क्योंकि उसके पिता की भी मृत्यु हो गई थी। बच्चा बताता है कि उसने रात में जो देखा था उसी के बारे में उसने बताया था। माइकल को अब पूरी तरह से विश्वास हो जाता है और वो मदद के लिए फादर लुकास के घर जाता है। वो फादर लुकास को बारिश में बेसुध बैठा हुआ पाता है। पत्रकार और माइकल उसे घर के अंदर ले जाते हैं। थोड़ा होश आने पर फादर लुकास माइकल को चर्च में अपने शिक्षक फादर जेवियर को फोन करने के लिए कहते हैं, क्योंकि दानव बहुत चालाक है और उसे बांधना होगा। माइकल समझ जाता है कि फादर लुकास पर भी दानव का कब्जा हो गया है। वो चर्च फोन करता है और पता चलता है कि फादर जेवियर शहर से बाहर हैं और 2 दिन बाद आएंगे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए माइकल खुद ओझावाद करने का फैसला करता है। चूंकि माइकल पहले विश्वास नहीं करता था, उसका विश्वास कमजोर होता है और दानव उसे कमजोर करने की कोशिश करता है। दानव फादर लुकास को भी परेशान कर रहा होता है, इसलिए माइकल और पत्रकार उसे कुर्सी से बांध देते हैं। लेकिन दानव बहुत शक्तिशाली होता है और कुर्सी पर बैठे बैठे वो लड़की को बेहोश कर देता है और अपनी रस्सियों को तोड़कर माइकल पर हमला कर देता है। वो माइकल की गर्दन पकड़ लेता है और उसके दिमाग को नियंत्रित करना शुरू कर देता है। दानव माइकल पर कब्जा कर लेता है और पूछता है कि वो किस पर विश्वास करता है और वो कितना शक्तिशाली है। माइकल पर कब्जा होने लगता है और वो कहता है कि वो एक दानव है, सबसे शक्तिशाली है और वो दानव में विश्वास करता है। हालांकि यह सब कहते हुए वो भगवान को याद करता रहता है और अपनी मां के साथ चर्च जाने के पलों को याद करता है। उसके हाथ में एक क्रॉस होता है जिसे उसने कसकर पकड़ रखा होता है। जब वो दानव से कहता है कि वो उस पर विश्वास करता है तो उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं, जिसका मतलब है कि उस पर राक्षस का पूरी तरह से कब्जा हो गया है। इससे पहले कि राक्षस उसे कोई नुकसान पहुंचा पाता, उसे वो पल याद आ जाता है जब उसकी मां ने उसे भगवान की एक तस्वीर दी थी। उस समय माइकल कहता है कि वो दानव पर विश्वास नहीं करता, वो भगवान पर विश्वास करता है। जैसे ही वो ये कहता है, माइकल की आंखें फिर से सामान्य हो जाती हैं। अपने विश्वास को स्वीकार करने से उसकी शक्तियां वापस आ जाती हैं और वो राक्षस को नियंत्रित करना शुरू कर देता है और उसका नाम पूछता है। कमजोर होकर राक्षस अपना नाम बताता है और फादर लुकास का शरीर छोड़ देता है। अगले दिन सुबह फादर लुकास माइकल को धन्यवाद देते हैं और फिल्म वहीं समाप्त हो जाती है।